परेशान क्यों हो जाते हैं? इतना डर क्यों जाते हैं? इस कोर्ट रूम में बैठे हर आदमी को पता है कि इस सवाल का इस कोर्ट मार्शल से मतलब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्य ने आपकी आत्मा के द्वार पर भी दस्तक देने की शुरू कर दी है? कैप्टन रॉय, तुम आत्मा और परमात्मा की बातें बहुत करते हो। कौन से देवी देवताओं की पूजा करते हो? काली, रक्तपान करती महाकाली। जो पापी है उसका रक्तपान करती हजारों भुजाओं वाली महाकाली। सीओ साहब, ये बताइए, कैप्टन कपूर की पत्नी का है? कैप्टन रॉय ये सवाल नहीं पूछ सकते, उसे किसी की फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ में सवाल पूछने का कोई हक नहीं। लेकिन कैसे होगी बदनामी? यहाँ कोई पत्रकार तो बैठे नहीं। द होल प्रोसीडिंग इज इन कैमरा। और सेना में पर्सनल लाइफ एक सीमा तक होता है। अगर किसी के घर में कोई विदेशी मेहमान आता है तो उसकी जानकारी वो अपने सीओ को देता है। कोई जरूरत से ज्यादा अगर शराब पी ले तो उसकी जानकारी भी वो अपने सीओ को देता है। कैसे होगी बदनामी? कंटिन्यू कैप्टन रॉय। सर, ये बताइए साहब कि मिसेस कपूर बहुत दिनों से अपने पति के साथ नहीं रह रही हैं, क्यों? कैप्टन रॉय, यह सवाल करने का मतलब? मैडम, रेजिमेंट का सीओ परिवार के पिता की तरह होता है और परिवार में हुई कोई भी घटना, छोटी से बड़ी भी, पिता से छुपी नहीं रह सकती। वो इस समय दिल्ली में है। यहाँ आने से पहले मैं उनसे मिलकर आया हूँ, अपने माता पिता के यहाँ हैं। इस घटना से 1 महीने पहले वो आपसे मिली थी, आपके ऑफिस में। क्या शिकायत थी उन्हें? तुम्हें कैसे पता कि वो इस हादसे से महीना भर पहले मुझसे मिली थी? तुम भगवान हो क्या? सर, सच जानने के लिए इंसान को भगवान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी ईमानदारी की जरूरत है। यहाँ आने से पहले मैं उनसे मिल के आया हूँ। उन्होंने तो मुझे उस एप्लीकेशन की कॉपी भी दी है जो वो आपके पास लेकर आई थी। बताइए क्या लिखा है इसमें? कैप्टन रॉय, तुम जो सवाल पूछ रहे हो इसका इस कोर्ट मार्शल से कोई वास्ता है? और अगर वास्ता है तो अपने सवाल जारी रखो। बताइए साहब, उनकी पत्नी क्या शिकायत लेकर आई थी आपके पास? चलिए मैं ही आपको बता देता हूं, आपकी याद ताजा कर दूं। इस घटना से 1 महीना पहले कैप्टन कपूर जब मेस से लौटा तो शराब के नशे में धुत था। वो अपनी पत्नी के पास गया, उसकी पत्नी बिस्तर से उठ के खड़ी। उसने कहा, खबरदार अगर मुझे हाथ लगाए तो। कैप्टन कपूर ने कहा, आई हैव लाइसेंस टू स्लीप विद यू, चुपचाप आ जाओ बिस्तर पर। उसकी पत्नी ने विरोध किया तो कैप्टन कपूर ने अपनी पत्नी का गाउन फाड़ डाला और एक झापड़ मारा। कैप्टन कपूर की पत्नी ने कहा, खबरदार अगर मुझे अब हाथ लगाया तो मैं सीओ से तुम्हारी शिकायत करूंगा। कैप्टन कपूर ने कहा, तू मेरी शिकायत करेगी सीओ से? सीओ तेरा बाप है, सीओ तेरा यार है। कैप्टन कपूर की पत्नी ने कहा, तुम नामर्द हो, जंखे हो, इम्पोर्टेंट क्रूअल एनिमल। इतना सुनते ही कैप्टन कपूर ने पास रखी गैस ट्रे उठाकर अपनी पत्नी के सर पर दे मारी। चोट उसके कान में आई और कान फट गया। पर कैप्टन कपूर तो नशे के घोड़े पर सवार था, उसे पता ही नहीं चला और वो वहीं पर सो गया। You have crossed every limit, कैप्टन। क्या उस रात तुम उस कमरे में थे? सर, मैं वहां नहीं था, लेकिन कोई और था उस पूरी घटना का चश्मदीद गवाह। कौन? रामचंद्र। रामचंद्र उस समय कैप्टन कपूर का अर्दली सेवादार था। कपूर जब बेहोश होकर गिर गया तो रामचंद्र उनकी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर गया। वहां पर उन्होंने अपने हॉस्पिटल के सीओ के सामने ये बयान दिया कि उन्हें जान का खतरा है। वो आजकल अपने माता पिता के यहाँ दिल्ली में है। उन्होंने डाइवोर्स केस फाइल किया हुआ है। ये रही उनके डाइवोर्स केस की फाइल और साथ में वो एप्लीकेशन भी जो उन्होंने सीओ साहब को दी। लेकिन मुझे तो बताया गया था कि पैर फिसलकर गिरने से कैप्टन कपूर की पत्नी के सिर पर चोट लगी। हाँ सर, ऐसा ही होता है। पैर हमेशा पत्नी का फिसलता है, पति का कभी नहीं। की याद भी बड़ी सयानी होती है, जो
बहू को लगती है, बेटी को कभी नहीं। कैप्टन कपूर की पत्नी ने सीओ के अस्पताल के सीओ के सामने क्या बयान दिया था, आप चाहें तो मैं उनको बुला के गवाही दिलवा सकता हूँ। उन्होंने कहा था उन्हें अपने पति से खतरा है, जान का खतरा है, और उन्होंने कोर्ट में एलिगेशन लगाया है एनिमल बिहेवियर। विकास राय, तुम नक्सलाइट हो। तुम्हारा बड़ा भाई भी नक्सलाइट था, पुलिस के हाथों एनकाउंटर में मारा गया। तुम्हारे खून में भी वही बगावत है, वही तुम सारी फौज को बदनाम कर रहे हो। बदनाम नहीं सर, मैं नहीं बैठूंगा, मैं बोलूंगा। तुम सारी फौज को बदनाम करोगे, इसी वक्त नहीं सर, नहीं बैठूंगा। तुम्हारे खानदान में सब नक्सलाइट है, सब मर्डरर्स है। यू ब्लडी नक्सलाइट मत बैठ, मैं आप पे दिखाता हूँ। नहीं, मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं बोलूंगा। तुम नक्सलाइट नहीं रहोगे। बैठ जाओ। डोंट टच मी। बैठ, बैठ, बैठ। आप लोग बैठ जाइए। गार्ड विश्राम। कोर्ट कल सुबह 9 बजे खुलेगी। कैप्टन कपूर ने ठीक कहा, मेरा बड़ा भाई नक्सलाइट और पुलिस के हाथों मुठभेड़ में मारा गया। वो बहुत सच्चे और बड़े सपने देखने लगा था, और जो भी सच्चे सपने देखता है वो कभी भी अपनी मौत नहीं मरता, हमेशा दूसरों के हाथों ही मारा जाता है। पर कैप्टन कपूर को शायद ये नहीं मालूम कि मेरा बड़ा भाई जो सत्य की लड़ाई हथियार से लड़ रहा था, वही लड़ाई मैं कानून की ताकत से लड़ रहा हूँ। और कैप्टन कपूर को शायद ये भी नहीं मालूम कि अगर मेरा बड़ा भाई नक्सलाइट था तो मेरे पिताजी आजकल कलकत्ता हाई कोर्ट में जज है। और कैप्टन कपूर, आपने किसी बहुत बड़े राष्ट्रीय रहस्य का उद्घाटन नहीं किया है। सेना में नौकरी पाने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन होता है, चरित्र के बारे में, परिवार के बारे में जांच होती है, और ये बात न सिर्फ पुलिस को बल्कि भारत सरकार को भी पता है। और उसके बाद भी मुझे सेना में नौकरी दे और आप जैसे अफसर के खिलाफ केस लड़ने के लिए भेज दिया। शायद इसी बात पर आप नाराज हैं। सर, मेरी कोर्ट से एक रिक्वेस्ट है, कैप्टन कपूर की इन बातों को कोर्ट नोट ना करे। वो गुस्से और घबराहट में ये सारी फालतू की बातें बोल रहे। आफ्टर ऑल ही इज ह्यूमन बीइंग। इज ही? आपके कहने का मतलब है कैप्टन कपूर को ये पता ही नहीं चलता कि वो गुस्से में क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन मिर्जापुरी, सत्य की लड़ाई से रुकती नहीं है, चाहे कोई अपने होश व हवास में हो या सुध हो गए। कैप्टन राय, लगता है आप इस बार गलत तरफ से युद्ध कर रहे हैं, एक कातिल की तरफ से। इस बात पर विचार करने का, सोचने का, फैसला करने का अधिकार न आपका है न मेरा। यह अधिकार सिर्फ प्रिसाइडिंग जज को। कहीं आप यह साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि उस रात एस्टे मारने वाली घटना से रामचंद्र इतना डर गया था, इतना दहशत ज्यादा हो गया था कि उसने घबराहट में गोली चला दी? लगता है आप यहाँ कोर्ट मार्शल में वकालत करने नहीं, किसी साइकोलॉजी के सेमिनार में पेपर पढ़ने आए। सॉरी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहाँ हम इस कोर्ट मार्शल के माध्यम से एक छोटी सी सच्चाई का पता लगाने के लिए इकट्ठा हुए, और कहाँ मैं ले बैठा इतने बड़े सत्य की लड़ाई की बात करने लगा। आई एम वेरी सॉरी सर। सर, मैं कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि सूबेदार साहब को फिर से बुलाया जाए गवाही के लिए। मुझे उनसे कुछ सवाल पूछने। सूबेदार साहब, ये बताइए कि जब सीओ साहब ने रामचंद्र की अतिरिक्त खुराक, मतलब एक्स्ट्रा डाइट लगाई थी दूध और बादाम की, क्या तब भी रामचंद्र कैप्टन कपूर का सेवादार था? सर, रेसिंग डे पर रामचंद्र ने 5000 मीटर की दौड़ जीती थी। उसके बाद ही सीओ साहब ने एक्स्ट्रा डाइट का ऑर्डर लगाया था।
इसके बाद ही रामचंद्र को कैप्टन साहब के यहाँ दिल्ली की ड्यूटी दी गई। आपने उन्हें कैप्टन कपूर का सेवादार बना दिया, जबकि सीओ साहब ने ड्यूटी लगाई थी दौड़ की तैयारी के लिए। सर, कैप्टन साहब ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं रामचंद्र को उसका सेवादार लगाऊं। आपने उन्हें बताया नहीं कि सीओ साहब ने उसे खेल की तैयारी के लिए कहा है। सर, कैप्टन साहब ने खुद कहा कि वे रामचंद्र को दौड़ की तैयारी करवाएंगे, सुबह शाम उसके साथ दौड़ेंगे। वे 5000 मीटर के चैंपियन रह चुके हैं। मुझे उनकी बात सही लगी। वाह, तो उसके बाद क्या रामचंद्र खेल की तैयारी के लिए आता था? जी सर, आता था। महीने में कितने बार? 2 या 3 बार। पूछा बोलिए साहब, आपकी आवाज कोर्ट को पूरी अच्छे तरह से सुनाई देनी चाहिए। सर, महीने में 2 या 3 बार आता था। ये तो बहुत गलत बात हुई। सीओ साहब ने उसे खेल की तैयारी के लिए डाइट लगाई और वो उसके बाद भी खेल की तैयारी के लिए नहीं आता था। आपने पूछताछ की? जी सर, रामचंद्र से पूछा था। उसने बताया कि प्रैक्टिस के टाइम कपूर साहब उसे घर का कोई ना कोई काम दे देते, इसलिए। ये बताइए कि ये सेवादार का काम क्या होता है? अर्दली की ड्यूटी क्या होती है? रूल के मुताबिक सर्दली की ड्यूटी होती है अफसरों की वर्दी तैयार करना, हथियार साफ करना। लेकिन साहब, आप तो जानते हैं। हाँ, हम जानते हैं। रूल सिर्फ बड़े लोगों के लिए होते हैं, छोटे लोगों के लिए होते हैं। बड़े लोग कहाँ मानते हैं रूल्स को? है? वो तो सेवादार अर्दली को अपना निजी नौकर, पर्सनल सर्वेंट बना लेते हैं। बाजार से सब्जी लाओ, है? बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ, मेम साहब के कपड़े प्रेस करो, साहब को हमेशा खुश रखो। कहाँ मानते हैं रूल्स को ये बड़े लोग? पर आप क्या कर सकते हैं इसमें? आप तो अपने से छोटों पर एक्शन ले सकते हैं, अपने से बड़ों की तो आप शिकायत भी नहीं कर सकते। लेकिन सर, नॉर्दर्न कमान के खेल के पहले ही मैंने रामचंद्र की ड्यूटी बदल दी। रामचंद्र 10 दिन के लगातार प्रैक्टिस से मुकाबला जीत लिया। अरे वाह, बधाई हो। तो ये बताइए, रामचंद्र की ड्यूटी आपने खुद बदली या किसी ने शिकायत की? साहब जवाब दो, क्या सीओ ने आपको रामचंद्र को ड्यूटी से हटाने का आदेश दिया था? सर, रामचंद्र ने मुझसे शिकायत दी थी। क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? सर, आप तो जानते हैं, रामचंद्र छोटी जाति का है। कैप्टन साहब उसे कोई हरजन कह के पुकारते थे। रामचंद्र ने मुझे ड्यूटी बदलने के लिए कहा। फिर तो उसने सीओ साहब के दरबार में शिकायत करने का पक्का इरादा कर लिया था। और आपने मान ली एक सवार की, एक जवान की एक शिकायत, झूठी शिकायत। अगर कैप्टन कपूर रामचंद्र को हरिजन कहता था तो ये गाली कैसे? भाई, हरिजन शब्द तो हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मिला है, ये तो कोई गाली नहीं है। आपको बिल्कुल उस पर एक्शन लेना चाहिए, उसकी शिकायत नहीं माननी चाहिए। नहीं सर, यह बात नहीं। तो फिर क्या बात है? सर, रामचंद्र ने बताया कि कैप्टन साहब उसे गाली देते थे, नीच चूड़ा पुकारते थे सबके सामने। साथ में उनके दोस्त कैप्टन वर्मा भी उसे वही चूड़े से पुख्ता पुकारते थे। फिर क्या किया आपने? रामचंद्र ने उनके घर काम करने से इनकार कर दिया। इतनी हिम्मत, एक सिपाही की इतनी हिम्मत कि वो एक अफसर का काम करने से मना कर दे। भूलिए मत, आपने और सीओ साहब ने अपने बयान में ये कहा है कि रामचंद्र अपनी सारी ड्यूटियां बिल्कुल ईमानदारी से करता है और मुस्तैदी से। सर, एक दिन अति हो गई। कौन सी अति हो गई? सर, रामचंद्र ने बताया कि कैप्टन साहब के यहाँ कुछ मेहमान आए थे। ड्राइंग रूम में एक बच्ची ने पोटी कर दी। कैप्टन साहब ने रामचंद्र को पोटी साफ करने के लिए कहा। पोटी को देशी भाषा में क्या कहते हैं? टट्टी। रामचंद्र ने साहब की बच्ची की टट्टी उठाने से इंकार कर दिया। तब कैप्टन साहब ने कहा, जात का चूड़ा और नील, टट्टी उठाने में शर्म आती है। अरे तुम्हारे पुरखे पूछते हम लोगों की टट्टी की टोकरी सिर पे उठा रहे हैं। रामचंद्र तो झूठ भी बोल सकता है। नहीं सर, मैंने कई बार खुद सुना अपने कानों से इन गालियों को। फिर आपने क्या किया? क्या आपने ये बात अपने सीओ को बताई? नहीं सर, मैंने सोचा इतनी गंदी बात ना फैले तो ठीक। बिल्कुल ठीक सोचा। गंदी बात को बिल्कुल नहीं फैलने देना चाहिए। छोटे आदमी का विरोध वहीं पर दबा दो और बड़े आदमी की बड़ी से बड़ी गलती देखकर भी आंखें बंद कर दो। मैंने सोचा। बिल्कुल ठीक सोचा आपने। सरकार ही बेवकूफ है जो कर्नल को सीओ बनाती है, उसे तो सूबेदार को सीओ बनाना चाहिए। अरे सूबेदार साहब, अगर ये बात आपने अपने सीओ तक बताई होती तो शायद ना वो खून होता और ना ये कोर्ट मार्शल।
सर, मुझसे गलती हो गई। मुझे सीओ साहब को सब कुछ बता देना चाहिए था, फिर शायद यह खून ना होता। होता सूबेदार साहब, ये खून फिर भी होता। कोई गलती नहीं हुई आपसे। इस व्यवस्था का यही नियम है। छोटे आदमी की बड़ी से छोटी भी गलती देखो, बड़ी से बड़ी भी शिकायत हो, वहीं दबा दो। आपसे कोई गलती नहीं हुई, आप जा सकते हैं। मुझे आपसे और कोई सवाल नहीं है। सर, कैप्टन कपूर को गवाही देने बुलाने की आज्ञा। अब हत्या के चश्मदीद गवाह कैप्टन बीडी कपूर की बारी है गवाही देने। सर, आपका फोन। तुम सुनो और मैसेज ले लो। सर, आपको ही बुलाया फोन पर। कौन है फोन पर? सर, दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर गन्ना साहब। 2 मिनट का ब्रेक। Stop, Captain Roy. I want to talk to you. बोलो। तुम चाहे जी भर कर मेरी बदनामी कर लो, लेकिन तुम रामचंद्र को फांसी से नहीं बचा सकते। नेवर, नेवर। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं अपराधियों से बात नहीं करता। अपराधी? मैं अपराधी कैसे कोई? You bloody! कर्नल You get lost. साहब, कोई खास बात? साहब, कर्नल साहब नहीं, ब्रिगेडियर सूरज सिंह। दिल्ली से खुद जनरल साहब ने प्रमोशन की बधाई दी। बहुत बहुत बधाई हो। ये जगह बधाई देने की नहीं है। स्टार्ट विद द वर्क कोड। कैप्टन रॉय। Congratulations, sir. We must celebrate the promotion. यस कैप्टन, सेलिब्रेट होगा। कंटिन्यू कैप्टन रॉय। कैप्टन कपूर, आपको ये मेडल किस लिए मिला? I got this medal हिंदी में for. जवाब दीजिए। सर, मुझे ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती। I will be allowed to speak in English. आपका जन्म कहाँ हुआ अमृतसर, और पढ़ाई? अमृतसर। ये वहीं से किया। ओह, बधाई हो बधाई। मैंने आपके मैट्रिक और कॉलेज के सर्टिफिकेट्स देखे हैं। आपने हिंदी विषय लिया था और उसमें पास भी हुए। फिर भी हिंदी बोलने में आपको शर्म आती है, इंसल्ट फील करते हैं। और मैं कलकत्ता में जन्मा, फिर भी हिंदी अच्छे से बोलनी और लिखनी आती। फिर तो आप जवानों से भी अंग्रेजी में ही बात करते होंगे। टूटी फूटी हिंदी बोल लेता हूँ। ये टूटी फूटी क्या होता है? ऑफिसर्स हमेशा अंग्रेजी में बात करते हैं कैप्टन। ये अंग्रेजों के टाइम से चलता आ रहा है। कैप्टन, अंग्रेजों का जमाना खत्म हुए बहुत दिन हो गए। लगता है तुम्हारा हैंगओवर अभी खत्म नहीं हुआ। कैप्टन रॉय, यहाँ कोई भाषा का झगड़ा नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि कैप्टन अपनी बात को अंग्रेजी में ज्यादा बेहतर तरीके से कह सकता है, इसलिए लेट हिम स्पीक इन इंग्लिश। ये बताइए कैप्टन बीडी कपूर की परिवार तो आपको बहुत दिनों से आपके साथ नहीं, तो फिर आप खाना कहाँ खाते? खाना मैं अपने घर पर ही खाता हूँ। खाना बनाने की नौकरानी है। मैं आपकी याद ताज़ा करा दूँ, पिछले कई दिनों से आप न मेस में खाना खा रहे हैं, न अपने घर। हाँ, नहीं खाता।